हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इससे पहले अपन जो है प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ चुके हैं। आज जो इसके यूजेस हैं यानी प्रयोग कैसे करें, अपन ने टेंस तो सीख लिया लेकिन इसका प्रयोग जो है वो कैसे करें। बच्चे क्या करते हैं, टेंस सीख लेते हैं, सभी सीख लेते हैं, लेकिन फिर जब फिल इन द ब्लैंक्स की बारी आती है तो वो भर नहीं पाते, तो कमी कहीं ना कहीं रह जाती है यूजेस को याद करने में। जब तक आप यूजेस को अच्छे से पढ़ोगे नहीं, याद नहीं करोगे, तब तक आप टेंस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। टेंस पढ़ते हो सिर्फ वो हिंदी टू इंग्लिश करने में ही आपके काम आएंगे, लेकिन यूजेस ही हैं जिनके माध्यम से आप टेंस को कंप्लीट कर पाएंगे, सही से फिल इन द ब्लैंक्स को भर पाएंगे। तो करते हैं शुरू। प्रेजेंट इंडेफिनिट की आपको ये एडवर्ब्स कंठस्थ करनी पड़ेगी। एडवर्ब्स यानी ये एडवर्ब्स होने में अपने को क्या करना है, ऑलवेज, नेवर, ऑफ्टन, सेल्ड। कौन कौन सी? ऑलवेज, नेवर, ऑफ्टन, सेल्डम। क्या है यहाँ पे? सेल्डम। OM, seldom, habitually, frequently, generally, usually, daily, sometimes, habitually, on plus day। क्या आ जाए? on plus day। जैसे कि on संडे, on मंडे, on सैटरडे, सातों दिन जो आ जाए on प्लस डे को समझ जाया करो आप। एवरी डे, एवरी ईयर, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ये सारे आ जाए। आप याद कैसे करोगे? ऑलवेज। जैसे कोई है वो बोल रहा है कि मैं हमेशा ऐसा काम करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, और कोई बोल मैं कभी भी ऐसा नहीं करता हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ, मैं कभी कभार कर लेता हूँ। सेल्डम का मतलब भी प्राय कभी कभार कर लेता हूँ। हैबिचुअली यानी मेरी आदत है, मैं ऐसा कर लेता हूँ। फ्रेंकली मैं लगातार ऐसा करता हूँ। जनरली मैं सामान्यतः ऐसा करता हूँ। यूजुअली मैं हमेशा ऐसा करता हूँ। डेली, हाँ मैं तो डेली ऐसा करता हूँ। समटाइम मैं कभी कभार ऐसा करता हूँ। हैबिचुअली यानी रिपीट हुआ है ये। ऑन डे मैं संडे को ही ऐसा करता हूँ, है ना, संडे को ही मैं पढ़ता हूँ या संडे को ही मैं मंदिर जाता हूँ। संडे, मंडे, ट्यूसडे, उन सबसे आगे जो है ऑन प्रिपरेशन प्लस डे, और कोई भी डे आता है सातों दिन में से तो भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लगाना है। इसके यूजेस हम देख लेंगे, प्रयोग कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे। एवरी के बाद में अगर कोई डे आ रहा है ना, एवरी मंडे, एवरी संडे, यानी ऑन प्लस डे और एवरी प्लस डे, या फिर ईयर, एवरी ईयर, एवरी मंथ, है ना, एवरी टिकट, जो भी आ जाए एवरी के बाद में तो भी आपको क्या लगाना है? प्रेजेंट सिंपल ही लगाना है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ये सभी आ जाए तो आपको प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करना है। अब याद नहीं रहे तो कैसे याद रखोगे? ऑलवेज, क्या क्या आ जाए? ऑलवेज। जैसे मैं हमेशा करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ। ऑलवेज, हमेशा को क्या बोलोगे? ऑलवेज। और कभी नहीं करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ मतलब नेवर। अरे यार कभी कभार कर लेता हूँ, क्या है? ऑफ्टन। सेल्डम, मैं कभी कभार कर लेता हूँ, यानी मैं कभी कभार मंदिर चला, जैसे कोई एक शब्द पकड़ लो आप, ठीक, यहाँ पे बात हो रही है मंदिर जाने की। मैं हमेशा मंदिर जाता हूँ, मैं तो कभी मंदिर नहीं जाता। ऑफ्टन में कभी कभार चला जाता हूँ यार। सेल्डम का मतलब भी होता है मैं कभी कभार चला जाता हूँ। हैबिचुअली मेरी तो आदत है मैं जाता हूँ। फ्रेंकली मैं तो बार बार जाता हूँ। जनरली मैं तो सामान्यतः मंदिर जाता हूँ। यूजुअली मैं हमेशा ही मंदिर जाता हूँ। यूजुअली मतलब हमेशा, डेली मैं तो रोज़ जाता हूँ। समटाइम मैं कभी कभार चला जाता हूँ। ऑन डे यानी सातों दिन में से जिस दिन में आ जा रहा है, ऑन डे आप ऐसे लगा लो। ये स्पेशली मंदिर के लिए नहीं बने, ये अपनी आदतें दिखा रहे हैं। मैं हमेशा करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ, कभी कभार कर लेता हूँ, ऐसे। ऑन संडे मैं संडे को जाता हूँ, जैसे एवरी डे मैं हर दिन जाता हूँ। अब एवरी डे में जो है 7 दिन वापस से आ जाएंगे। यहाँ पे 7 डेज़ को आप जोड़ सकते हो। ऑन प्लस 7 डेज जितने भी आपको जो है दिख जाए तो भी आपको प्रेजेंट सिंपल यूज़ करना है। एवरी प्लस डे में सारे सातों दिन दिख जाए तो भी आपको ये यूज़ करना है। एवरी ईयर, एवरी ईयर भी दिख जाए फिर भी यही करना है। एवरी मंथ में भी यही करना है। जैसे एवरी मंथ में भी क्या करोगे आप? यही करोगे। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ठीक। अब आप इनको अच्छे से याद कर लें। अब बढ़ते हैं इनके यूजेस की तरफ।
याद रहे आपको, मैं हमेशा जाता हूँ, कभी नहीं जाता हूँ, ऑफ्टन में कभी कभार जाता हूँ। ऑफ्टन और सेल्डम जो है इनका मतलब क्या होगा, कभी कभार, या प्राय भी बोलते हो आप, है ना, बोलते हो ना हिंदी में, प्राय मतलब वो कभी कभार ही होता है। हैबिचुअली यानी मेरे तो आदत है, मैं तो यानी आदत ही हो गई है। हैबिचुअली का मतलब आदत ही हो गई। फ्रेंकली बार बार, क्या होता है, बार बार। जनरली सामान्यतः, यूजुअली हमेशा, डेली हमेशा। ठीक, अब इनके अर्थ भी आप लिख सकते हो। ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, ऑफ्टन कभी कभार, सेल्डम प्राय, हैबिचुअली आदत है, या फ्रेंकली बार बार, जनरली सामान्यतया, यूजुअली हमेशा, डेली रोज, समटाइम कभी कभार, हैबिचुअली आदत है, या ऑन डे जिस भी दिन जाओ आप, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अब इनके यूजेस जो है इनको अपन यूज़ में कैसे लेंगे वो सीख लेते हैं। बैड स्टूडेंट, बैड स्टूडेंट नेवर वर्क, यानी नेवर आ गया। अब आपको ये नेवर दिख गया, तो नेवर दिखते आपने क्या लगाया, प्रेजेंट सिंपल। इस तरीके से आपके यूजेस काम आएंगे। आपको टेंस का पता नहीं चल रहा कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरूँ, लेकिन आपको ये एडवर्ब दिख गई। कौन सी एडवर्ब दिख गई, नेवर। जब आपको नेवर एडवर्ब दिख गई मतलब आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल पढ़ना है। अब प्रेजेंट सिंपल में आपको याद होना चाहिए बैड स्टूडेंट, स्टूडेंट्स है ना, यानी सारे बैड स्टूडेंट्स की जो बिरादरी है उसके लिए आया है, यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे आना चाहिए था। तो ये क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल। बैड स्टूडेंट, यस भी नहीं लगा रहेगा, फिर भी आप समझ जाना बैड स्टूडेंट एक नहीं रहता है, ये इनकी यानी बिरादरी बता दी पूरी, है ना। बैड स्टूडेंट जो बुरे विद्यार्थी होते हैं, नेवर वो कभी नहीं वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करते। अब वर्क का आपको क्या करना है, अब प्लूरल आ गया तो आप वर्क को जैसा का जैसा ही लिखोगे। अगर यहाँ पे सिंगुलर होता तो, सिंगुलर होता तो, जैसे कोई नेमिंग वर्ड आ गया, पे नाम आ गया, वो स्टूडेंट ही आ गया, तो आप वर्क्स भरते हैं ना। तो आपको जो क्या करना है, आपको जैसा का जैसा ही भर देना है, उठा के यहाँ से पटक दो। प्लूरल आ जाए ना, तो अगर प्रेजेंट सिंपल आ रहा है तो उसको कुछ नहीं करना, यहाँ पे उठा के पटक दो उसको। शी यूजुअली स्पीक हिंदी, वो सामान्यतः क्या बोलती है, हिंदी बोलती है। यूजुअली मतलब उसकी आदत है, यानी शी यूजुअली स्पीक हिंदी, उसकी आदत है हिंदी बोलने की, है ना, आदतन वो हिंदी बोलती है। अब शी आ रहा है, यूजुअली से आपको पता चल गया प्रेजेंट सिंपल है, यूजुअली से क्या पता चल गया, प्रेजेंट सिंपल है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे शी आ रहा है, सिंगुलर है, तो आप इस पर यस जोड़ के इसको यहाँ रख दो। आ गए मदर ऑलवेज। अब ऑलवेज आ रहा है, ऑलवेज दिखते हैं आपको, प्रेजेंट सिंपल में जाना है, मदर अकेली है। ठीक, तो यहाँ क्या करोगे, कुक्स, क्या करोगे, कुक्स, कुक्स भर दो यहाँ पे, वो इसको यहाँ रख दो। वी गो टू द हिल्स और फॉर अ मंथ, वी गो टू अ हिल्स फॉर अ मंथ, या फिर एवरी समर, यानी हम पहाड़ियों पे जाते हैं हर महीने, एवरी ईयर, एवरी समर, यानी हम एक महीने के लिए हर गर्मी की छुट्टियों में जो है, हर गर्मी को हम पहाड़ियों में, इन हिल्स स्टेशन से होते हैं वहाँ पे जाते हैं। यानी ये क्या बात हो गई, हर बार जा रहे हैं ना ये, वे गो हम जाते हैं, फॉर अ मंथ एक महीने के लिए, एवरी समर प्रत्येक गर्मी में हम जो है जाते हैं। अब प्रत्येक गर्मी में जा रहे हैं, यानी एवरी आ गया ना, एवरी प्लस क्या आ गया, समर, यानी आपको समर आ गया। ये भी तो मंथ ही है, ये भी तो ऋतु है, जैसे अपने इंडिया में ऋतुओं के भाग होते हैं, वैसे भी ये भी तो ऋतुएं हो गए मंथ के जैसे। हिंदी मंथ में तो ऋतुएं अलग से होती है ना। तो आपको ये एवरी प्लस कुछ चीज़ दिख रही है, मतलब आप कहाँ जाओगे, प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल में जाते हैं, वी देखो आप, वी दिख रहा है आपको। अब वी दिख रहा है तो यहाँ पे यस और यस नहीं लगेगा, तो आप क्या करोगे, इसको जैसा का जैसा ही लिख दोगे, गो को। वी गो टू हिल्स फॉर अ मंथ। अगला है शी ऑफ्टन विजिट अस इन द मॉर्निंग। अब इन द मॉर्निंग दिख गया आपको, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग दिखते ही आप क्या करोगे, यहाँ आप देखोगे क्या सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इसके पीछे क्या लगा दोगे, यस, और इसको यहाँ रख दो। ठीक, बढ़ते हैं आगे। ही रेयरली,
वो मुश्किल से ही गो आउट फॉर अ वॉक ऑन संडे। अब यहाँ पे देखिए आप दो एडवर्ब आ गई। कितनी एडवर्ब आ गई? दो एडवर्ब आ गई। दो एडवर्ब यहाँ पे आ गई है। शी रेयरली, वो मुश्किल से ही, गो आउट फॉर वॉक, वो वॉक के लिए जाती है, मुश्किल से ही वो घूमने के लिए जाती है ऑन संडे। ऑन संडे आ गया। ऑन संडे आते हैं क्या समझोगे? प्रेजेंट सिंपल है। क्या है? प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल है तो आप अब यहाँ देखो, ही आ रहा है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में अपन ईएस लगा देंगे ना, लगाएंगे, यस ईएस लगाते हैं ना। तो गो का क्या कर दोगे? गोस। क्या कर दोगे गो का? गोस। यानी आप यहाँ पे GOES गोस भर दो। अब बढ़ते हैं आगे। ही समटाइम्स, अब ये देखो समटाइम दिख गया आपको। समटाइम यानी कभी कभार। अब समटाइम भी किसकी एडवर्ब थी? प्रेजेंट सिंपल की। अब ये आपको दिख गई तो आप डायरेक्ट यहाँ पे देखिए, ये सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ में आप क्या कर दोगे? यस या यस लगा दो और जैसा का जैसा यहाँ पे भर दो। प्रेजेंट सिंपल में ज़्यादा समस्या नहीं आती, बस आपको नियम जो है वो याद करने हैं। माई फादर रिटायर नेक्स्ट मंथ, यानी ये तो प्री प्लान वाला हो गया, यानी पहले से फिक्स है कि इसके पापा जो है अगले महीने रिटायर होने वाले। प्री प्लान वाले होते हैं, फ्यूचर प्लान वाले भी क्या किस में आते हैं? प्रेजेंट सिंपल में। पढ़ा था ना अपन ने पहले। जब भी पढ़ो पिछले वाले वीडियोस को अच्छे से देख लो ताकि आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का नॉलेज वाला गैप नहीं रहे और हर चीज़ आपको समझ में आए। और मेहनत का देखो कोई भी तोड़ नहीं होता है, मेहनत अपने को जीवन में करनी ही होती है और जो मेहनत करते हैं मैं उनका बोल दूँ कभी पीछे भी नहीं रहेंगे। माई फादर रिटायर नेक्स्ट मंथ। अब नेक्स्ट मंथ आती है क्या हो गया? प्री प्लान, यानी अपन ने पढ़ा था ना न्यूज़पेपर हेडलाइंस, प्री प्लान एक्शंस वगैरह, जैसे प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं, CM वहाँ जाते हैं तो प्री प्लान होता है। वैसे इसके पापा का जो रिटायरमेंट है नेक्स्ट मंथ वो भी प्री प्लान ही है। जैसे अभी हम भी टीचर ही है ना, तो हमारा भी पहले से ही प्री प्लान रहता है लिखित में कि हम रिटायर उस दिन होंगे। तो ये क्या है? नेक्स्ट मंथ जो प्री प्लान ही है, फ्यूचर प्लान है कि नहीं है। तो आप यहाँ माई फादर सिंगल ही है ना, हाँ सिंगुलर ही है, तो आप यहाँ पे रिटायर्स पढ़ सकते हो। ठीक। अगला है शी सिंग वेल, वो अच्छा गाती है। शी सिंग वेल। अब इसमें आपको कोई नहीं दिख रही है तो आप क्या ढूंढोगे? शी सिंग वेल, अच्छा गाती है। अच्छा गाती है तो ऐसा तो है नहीं कल नहीं गा रही थी आज गाने लग गई, नहीं, उसका जन्मजात गुण है वो। क्या है? इनहेरिटेंट क्वालिटी। पढ़ा था ना अपन ने, इनहेरिटेंट क्वालिटी यानी उसकी जो है जन्मजात गुण है। तो शी के साथ में क्या लगा दोगे आप? सिंग्स। आगे है गॉड गिव जस्टिस, भगवान हमेशा क्या करते हैं? न्याय ही देते हैं। तो एक ये तो क्या हो गया? प्रोवर्ब भी हो गया, प्रोवर्ब भी हो गया। और अपन ने जो पढ़ा था ना यूजेस में, टेंस के यूजेस में अपन ने नियम याद किए थे। न्यूज़पेपर हेडलाइंस, साइंटिफिक और थ्योरेटिकल आध्यात्मिक वाले सिद्धांत वगैरह सारे, और प्रोवर्ब्स, कहावतें, मुहावरे जितने भी थे वो सब अपन ने किए थे याद। तो ये वही है, क्या है? ये प्रोवर्ब भी मान सकते हैं अपन और आध्यात्मिक वाला नियम भी मान सकते हैं। तो प्रोवर्ब यानी कहावतों, मुहावरों और आध्यात्मिक नियम, सिद्धांत, थ्योरी और सार्वभौमिक जो सत्य होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, इन सब में जो है क्या आता है? प्रेजेंट सिंपल। तो यहाँ आप क्या करते हो? गॉड गिव्स, यानी भगवान तो ईश्वर क्या है? एक है, तो आपको गॉड को एक मान के ही आपको यहाँ पे बढ़ना है। गॉड गिव्स जस्टिस। अपन ने वीडियो को कोशिश की है अच्छे से पढ़ने की, लेकिन आपको जितना आप इन वर्ब्स को याद कर लोगे, जब इनको याद कर लोगे और फिर आप खुद से सॉल्व करोगे तो आपको और भी बेटर समझ में आएगा। इसलिए प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू कि आप इन सब को याद करें और फिर फिल इन द ब्लैंक्स की ओर बढ़े, ताकि आपकी टेंस में कोई भी कमी ना छूटे। क्योंकि टेंस ऐसी चीज़ है, टेंस को 8 दिन में भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो पढ़ाना सिर्फ इतना ही रहेगा कि आप सिर्फ जो है टेंस को समझ सकते हो, कभी आप फिल इन द ब्लैंक्स नहीं कर पाओगे। और डीपली पढ़ाने का मतलब है आप एक ही चीज़ को 8 दिन तक उसको डीपली पढ़ो। डीपली पढ़ने पे देखो टाइम तो लगता है, लेकिन चीज़ें जो होती है वो हमेशा के लिए दिमाग में छप जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।